खाते में आएंगे 2,000 रुपये। कब खत्म होगा किसानों का इंतजार, जानिए लेटेस्ट अपडेट क्या है। प्यारे किसान भाइयों नमस्कार, टेक कुमार चैनल में सभी का स्वागत है। देश के करोड़ों किसानों की बेसब्री से इंतजार है कि 23वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मार्च 22 की किस्त मिलने के बाद अब किसानों की निगाहें 23वीं किस्त पर टिकी हैं। 1 मार्च में आई थी पिछली किस्त। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं। हाल ही में 13 मार्च 2026 को सरकार ने इस योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी, जो कि असम गुवाहाटी को 13 मार्च शाम 5 बजे जारी किया गया था। किसानों को अगली किस्त बेसब्री से इंतजार है। प्यारे किसान भाइयों, देखिए देश में किसानों को अब जुलाई के महीने में धान रोपाई चलेगी, यानी कि धान की फसल को तैयारी करने के लिए दोस्तों खाद और बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि किसानों को जल्द से जल्द 2,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये जारी करने होंगे सरकार को। होली के आसपास आई किस्त ने किसानों को बड़ी राहत दी थी, लेकिन अब चर्चा शुरू होगी कि अगली यानी 23वीं किस्त किसानों भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके खाते में अगली किस्त 2,000 रुपये की राशि कब तक जमा होगी। प्यारे किसान भाइयों, किसी पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक सरकार किसानों को साल भर में कुल 6,000 की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि 2,000 की 3 सामान्य किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, चूँकि 22वीं किस्त महीने में जारी हुई थी तो गणित के हिसाब से अगली किस्त 4 महीने के बाद यानी जुलाई 2026 में आने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी सटीक तारीख की आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में पिछले ट्रेंड को देखें तो जुलाई के महीना यानी किसानों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है। अक्सर कई किसान शिकायत करते हैं कि उनके खाते में पैसे नहीं आए। इसका कारण सिर्फ KYC की कमी नहीं होती, बल्कि कई बार लोग अनजाने में इस योजना का पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। अगर कोई किसान वर्तमान या पिछले किसी संवैधानिक पद से जैसे मंत्री, सांसद, विधायक पा रहा है तो इस योजना के लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा केंद्र सरकार से नियमित कर्मचारी इसके भी पात्र नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS, चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप D कर्मचारियों के नियम से छूट दी गई है, लाभ ले सकते हैं। अगर किसी किसान को हर महीने 10,000 से अधिक की पेंशन मिलती है तो उस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर इस पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भर चुके हैं तो अपना योजना का लिस्ट में बाहर जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले बात बता दें कि IT रिटर्न्स वालों को पैसा नहीं मिलेगा। DNA हिंदी का दोस्तों आर्टिकल है, जो कि सरकारी न्यूज़ चैनल है। किस्त पाने के लिए क्या करें? अगर आप पात्र हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका KYC पूरा हो चुका है। बिना KYC और लैंड सीडिंग जमीन का सत्यापन के सरकार किस्तें रोक देती है। आप किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको 23वीं किस्त का इंतज़ार है तो 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। एक तो आपका भूमि का सत्यापन सबसे पहला ज़रूरी है, और KYC, फार्मर रजिस्ट्री, लैंड सीडिंग। और दोस्तों सबसे बड़ा अहम काम है सबसे किसान भाइयों के लिए कि वे अपना आधार बैंक सीडिंग DBT ऑप्शन चालू कराएं बैंक में जाकर के। देखिए DBT जो ऑप्शन है, DBT का ऑप्शन चालू करने के लिए आप लोगों को KYC करना होगा, भूमि का सत्यापन करना होगा और नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के आज ही अपना कार्य करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोलना है कि भाई हमारा DBT का ऑप्शन चालू करें। अगर आप नहीं जानते तो आप अपने बैंक में जहाँ पर आपका खाता है NCPI की पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर अपना काम हो जाएगा। याद है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि वित्तीय सेवा प्रदान करता है, जैसे कि UPI पेमेंट सिस्टम और आधार सीडिंग, ये सब सीडिंग सारा काम कर सकते हैं इस प्रकार आप। और बता दें दोस्तों, खाद बीज के लिए अलग से मिलेगा पैसा। जुलाई के महीने में 5,000 रुपये मोदी जी देंगे, यानी खाद बीज के लिए आप लोगों को 5,000 रुपये की धन अलग से मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और PM किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 प्लस 4,000, जितनी भी किस्तें नहीं आई, अगर आप नए किसान हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको एक साथ पूरी किस्तें मिलेंगी। 23 को हिसाब से करेंगे तो कितने होते दोस्तों? 44 और 2 46,000 रुपये आपको एक साथ मिलेंगे अगर आप नए किसान हैं। तो दोस्तों जितने भी किसान हैं जिनका अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है तो वो उनको एक 23वीं किस्त के साथ धान लाभ मिले तो आप अपना ज़रूरी पेंडिंग कार्य आज ही भी पूरा कराएं, ज़मीन का सत्यापन कर लें। उम्मीद करते हैं किसान भाई जानकारी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।